दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी। और जो लोग यह कहते रहते हैं ना कि मास्टरबेशन करने से और पॉर्न वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता, वैसे लोगों को इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि यह कहानी उनकी सोच को बदल देगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप भी अपने जीवन में समय रहते सावधान हो जाइए। पॉर्न और मास्टरबेशन की एडिक्शन को छोड़िए, क्योंकि आपको कुछ समय के लिए तो ऐसा जरूर लगता है कि मास्टरबेशन बंद करने से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी। पॉर्न वीडियोस को देखने से आपको खुशी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, लेकिन आपको यह बात जान लेना चाहिए कि यह 2 मिनट की खुशी आपके जीवन के परमानेंट दुख का कारण बन सकती है, आपके जीवन को तबाह कर सकती है, आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप इस बात को समझ जाओ कि मास्टरबेशन आपके जीवन का एक श्राप है, पॉर्न वीडियो आपके जीवन का एक श्राप है, और आपको समय रहते सावधान होकर इस बुरी आदत को छोड़ना ही होगा। तो चलिए इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक 25 साल के नौजवान लड़के की। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में रात को 2 बजे एक तड़पता हुआ मरीज को लाया गया, क्योंकि उसने टॉयलेट क्लीनर को पी करके अपनी जान देने का प्रयास किया था, यानी कि उसने सुसाइड किया था। वह बंदा बहुत ही ज्यादा परेशानी में था, तड़प रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया उसे बचाने का, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर उस 25 साल के नौजवान लड़के को बचा नहीं पाए। पेट में पॉइजन जाने की वजह से उस लड़के की रातों रात मौत हो गई। उसके परिवार के अनुसार वह लड़का रात को 10 बजे अपने रूम में सोने गया था, लेकिन रात को 12 बजे उसे स्वप्न दोष हो गया और वह लड़का बाथरूम में गया, और बाथरूम में वह इतना इरिटेट और परेशान हो गया अपनी इस बीमारी से कि उसने उसी समय अपने जीवन को समाप्त करने का डिसीजन ले लिया, सुसाइड करने का डिसीजन ले लिया। और उसे अपने सामने टॉयलेट क्लीनर दिखा तो उसने टॉयलेट क्लीनर को पी करके ही अपना जान दे दिया। जब और गहराई से उसके बीते हुए जीवन की पता लगाया गया तो पता चला कि वह बंदा पिछले 6 सालों से स्वप्न दोष और शीघ्र पतन नाम की बीमारी से भयंकर रूप से परेशान था। उसने बहुत सारे डॉक्टर से अपना इलाज करवाने का प्रयास किया, कई तरह के हकीम के पास गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस बंदे का वह बीमारी ठीक नहीं हो पाया, और लगभग 2 लाख रुपया खर्च करने के बावजूद भी उस बंदे की बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल पाया। इस बीमारी की वजह से वह बंदा अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी, और ना ही उसकी एक अच्छी करियर बन पाया था। अरे मेरे भाई, करियर बनाए तो कैसे बनाए? शरीर में, दिमाग में कोई एनर्जी ही नहीं बचती है अगर आप इस तरह के बीमारियों से ग्रसित हो जाते हो। तो आप बताओ कि आप करियर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आपके पास शक्ति नहीं बचेगी। आप काम करोगे तो कैसे करोगे? भाई, आप पढ़ाई करोगे तो कैसे करोगे? और इन सब से परेशान होकर उस बंदे ने अपने जीवन को समाप्त करने का डिसीजन लिया और उसने सुसाइड कर लिया। इसके परिवार के सारे लोग, उसके माँ बाप बहुत तड़प तड़प के रोए, बहन भाई तड़प तड़प के रोया, क्योंकि घर का एक नौजवान, एक युवा 25 साल का नौजवान लड़का इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। मेरे दोस्त, इस नौजवान लड़के की मौत में उसके माँ बाप का क्या कसूर है, जिन्हें अब अपनी पूरी जिंदगी तड़प तड़प करके जीना पड़ेगा, रोना पड़ेगा? क्योंकि जब एक माँ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती है ना, तो इससे बड़ा दुख उस माँ के लिए उसके जीवन में हो ही नहीं सकता है मेरे भाई। दोस्तों, उस लड़के की मौत की असली गुनहगार आज की घटिया सोशल मीडिया है, पॉर्न स्टार लोगों का है, उन गंदे दोस्तों का है जिसने उससे गंदी आदत सिखाई। इसीलिए मेरे दोस्त, इस कहानी को सुनने के बाद मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में सावधान हो जाओगे, क्योंकि याद रखना, अगर सावधान नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए, तो याद रखना तुम भी इसी तरह से मरने के लिए मजबूर हो जाओगे। जिंदगी में कोई और रास्ता नहीं बचेगा तुम्हारे पास मरने के सिवाय। इसीलिए समय रहते सावधान हो जाओ। अगर पॉर्न देखते हो तो पॉर्न देखना बंद करो। अगर मास्टरबेशन करते हो तो मास्टरबेशन को धीरे धीरे करके अपने जीवन से कम करो, खत्म करो। तभी तुम अपने जीवन में सफल बन सकते हो, तभी तुम अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हो।
और कुछ अच्छा जिंदगी बिता सकते हो। जय हिंद।